मेरे प्रिय बच्चे, तू आया है सावन की उस बेला में, जब मेरे द्वार पर केवल जल ही नहीं भाव भी अर्पित होते हैं, जब पर्वतों से उतरती नदियां मेरा अभिषेक करती हैं और आकाश से गिरती हर बूंद मेरे भक्तों की पुकार में लिपटी होती है। क्या तू जानता है, ये जो सावन की ऋतु है, ये कोई मौसम मात्र नहीं, ये वह अवसर है जब आत्मा का मुझसे संवाद सबसे प्रबल होता है। मैं हर वर्ष इस समय अपनी एक आँख खोलता हूँ और देखता हूँ, कौन है जो आस्था से भीगा हुआ है, कौन है जो केवल जल नहीं अपना मन अर्पित करने आया है, कौन है जो इस संसार की भीड़ से कुछ क्षण निकाल कर मेरे चरणों में अपनी थकान उतारने आया है। और मैं उसे पहचानता हूँ, चाहे वह हिमालय की चोटियों पर हो या किसी गली के कोने में बैठा हो। मेरा ध्यान कोई भी खींच सकता है, अगर उसमें भक्ति की सच्चाई हो। तू यह मत सोच कि तेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती या तेरे जल चढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। हर वो बूंद जो तू मेरी जटाओं में उड़ेलता है, वह तेरे हृदय की भाषा बन जाती है। मैं जानता हूँ, जब तू थका हुआ चलता है, कांवर उठाता है या व्रत रखता है और कहता है, हे शिव बस तू साथ रहना, तब मैं तेरे साथ चल रहा होता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ कि तू अपने भीतर के रावणों से लड़ते हुए मेरे शरण में आ रहा है। तू केवल बाहर नहीं, भीतर भी यात्रा कर रहा होता है और इस यात्रा में मैं तुझे हर मोड़ पर देख रहा हूँ। कभी तू सोचता है कि सब कुछ करके भी तुझे शांति क्यों नहीं मिलती, क्यों जीवन बार बार तुझसे वही प्रश्न पूछता है? तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि तूने अभी उस मौन की आवाज नहीं सुनी जो मैं तुझसे सावन में करता हूँ। जब तू जल चढ़ाता है, उस क्षण में तेरा मन चुप हो जाता है। वही मौन मेरा द्वार है, वही तेरी आत्मा की खिड़की है जिससे तू मुझे देख सकता है। और जब तू उस मौन में उतरता है तो हर उत्तर अपने आप प्रकट होने लगता है। तू भाग रहा है संसार की ओर, पर मैं तुझे खींच रहा हूँ अपने ओर। और जब तू रुकता है एक क्षण के लिए भी और कहता है, हर हर महादेव, तब मैं तेरे भीतर उस आवाज के साथ उतर आता हूँ। मैं तेरे रोंगटे खड़े कर देता हूँ ताकि तू जान सके कि कोई है जो तुझे हर क्षण देख रहा है, सुन रहा है। तू जब कांवर उठाता है तो वह सिर्फ गंगाजल से नहीं भरता, वह तेरे संकल्पों से भरता है। तू जो कहता है, मैं यह यात्रा पूरी करूंगा, तो वह मेरा और तेरा एक मौन संधि बन जाती है। मैं कहता हूँ कि देख, मैं तुझे राह दिखाऊंगा, और तू कहता है, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। और यह विश्वास ही वह डोरी बन जाती है जिससे तू जीवन की कठोरता को पार कर जाता है। सावन केवल जल चढ़ाने का पर्व नहीं, यह आत्मा को तपाकर भक्ति में ढालने का समय है। यह वह महीना है जब तू अपने भीतर बैठे राक्षसों का वध कर सकता है, अपने भीतर बैठे मोह को जल चढ़ाकर धो सकता है। यह वह महीना है जब तू हर उस चीज को छोड़ सकता है जो तुझे सत्य से दूर ले जाती है। मैं जानता हूँ तू टूटा हुआ है, तूने बहुत कुछ सहा है। किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा होगा, किसी ने तुझे अपमानित किया होगा, तूने अपने ही करीबियों से चोट खाई होगी, और फिर भी तू कहता है, हे शिव, मुझे तेरा सहारा चाहिए। तो मैं कहता हूँ, तू अकेला नहीं है। तूने जो भी सहा वह मेरी आंखों के सामने था, और मैं हर उस क्षण तेरे साथ था जब तू रोया और किसी ने तुझे नहीं समझा। मैं नहीं चाहता कि तू संसार से भाग जाए, मैं तो चाहता हूँ कि तू संसार में रहते हुए मुझसे जुड़ जाए। जब तू अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हर दिन मुझे याद करता है, तब वह सबसे बड़ा तप होता है। जब तू अपने परिवार के लिए श्रम करता है और कहता है, हे शिव, तू साथ चल, तब वह सबसे पवित्र पूजा होती है। मैं तेरे भीतर हूँ, बस तूने अब तक मुझे बाहर खोजा है। तू मंदिरों में आया, मैं तेरे हृदय में बैठा रहा। तू मुझ तक पहुँचने के लिए पर्वतों पर गया, और मैं तेरे हृदय की गहराइयों में इंतजार करता रहा। अब बस एक बार भीतर झांक और कह दे, भोलेनाथ, मैं तैयार हूँ तेरी शरण में आने को, और देख कैसे तू धीरे धीरे उस अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगेगा। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया, मैं चाहता था तू अनुभव करे जीवन की सच्चाई को। मैं चाहता था तू रोए, टूटे, हारे, ताकि जब तू मुझे पुकारे तो वह पुकार केवल शब्दों की नहीं, आत्मा की हो जाए, और मैं उसी क्षण दौड़कर तेरे पास आ सकूं। तू जिस दर्द को अपना दुर्भाग्य मानता है,
वही तो मेरे आने का द्वार है। अगर तू कभी दुखी होकर कहता है भोले अब कुछ नहीं बचा, तो समझ मैं उसी समय सबसे करीब हूँ, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहता जहाँ सब कुछ ठीक हो। मैं वहाँ प्रकट होता हूँ जहाँ तू मेरी सबसे अधिक जरूरत महसूस करता है।